हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आने वाले हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों, बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कवकों का अध्ययन दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, MICR में सी का पूरा रूप क्या होता है? तो MICR में सी का पूरा रूप क्या होता है दोस्तों? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर सी सही, कैरेक्टर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, WHO की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो WHO की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, त्रिपुरा। त्रिपुरा हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है दोस्तों, बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 57%। 57% पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई देता है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हेमेटाइट किसका एक्स है? तो हेमेटाइट किसका एक्स दोस्तों, बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लोहा का। हेमेटाइट लोहा का एक्स दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूरिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, यूरिया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहाँ कहलाती है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहाँ कहलाती है दोस्तों? तो हमारा आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग में, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था दोस्तों? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? जॉर्ज लेमिंगटन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जॉर्ज लेमिंगटन दोस्तों, जॉर्ज लेमिंगटन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का सुरक्षा बल ज्वालामुखी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ज्वालामुखी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है? तो किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मैडम भिखाजी कामा, मैडम भिखाजी कामा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया दोस्तों? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1907। ऑप्शन नंबर ए सही, 1907 में, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? किस अर्थशास्त्री की देन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महबूब उल हक, महबूब उल हक, ऑप्शन नंबर सी सही, महबूब उल हक, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग क्या है दोस्तों? तो CPU है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है?
तो किसने कहा था दोस्तों? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस दोस्तों। सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक जरूर करें दोस्तों। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या नाम कहा जाता है? तो दो देशांतरों के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो गोरे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोरे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, शहरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शहरी कल्चर में रेशम कीट पालन का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रेशम कीट